आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एसेसिंग प्रोग्रेस। तो एसेसिंग प्रोग्रेस में हमें क्या करना है कि अगर एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो उसका प्रोग्रेस हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है। पहले आप क्या करो, चेक पॉइंट्स यूज कर लो। जैसे अगर हमारा इवेंट ड्रिवन है तो चेक टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट हैज बीन अचीव। जैसे अगर हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया तो हम वहाँ पे एक चेक पॉइंट यूज कर सकते हैं और वो चेक पॉइंट एक्टिविटी में हम उस पर्टिकुलर इवेंट को या ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम चेक कर सकते हैं वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। टाइम ड्रिवन मतलब पर्टिकुलर इंटरवल्स में हम चेक कर सकते हैं, जैसे वीकली मंथली हम प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब हम हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे कि कितना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ और क्या गैप्स रह गए हमारे प्रोजेक्ट में। चेक पॉइंट्स हमने जो अप्लाई किए थे प्रोजेक्ट में, इवेंट ड्रिवन चेक पॉइंट या टाइम ड्रिवन चेक पॉइंट, तो वो हमारे चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं वो हम रिपोर्ट बनाकर टॉप मैनेजमेंट को भेज सकते हैं। तो उससे उनको भी आइडिया आ जाएगा कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या है। तो ये हमारे दो मेथड्स हो गए, पहला है चेक पॉइंट और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। अब कलेक्टिंग प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले देखना है अचीवमेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट में अचीवमेंट्स क्या है। तो अचीवमेंट्स मतलब हमने मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए या फिर हमने परसेंटेज ऑफ वर्क जो हमने कंप्लीट कर लिया, या फिर हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट था, एक्सपेंसेस था, वो हमारा कितना है प्रोजेक्ट में। तो अगर एक प्रोजेक्ट है जिसका एक्सपेंसेस बहुत ही कम है, जब हमने मिड रिव्यू लिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डेफिनेटली कम रिसोर्सेस के साथ वो प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ काम ही नहीं हुआ, इसके लिए हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि इतना बजट होगा वो भी हमारा नहीं लगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी एक टाइप का चेक पॉइंट है। दूसरा है प्रॉब्लम्स विथ असेसिंग द प्रोग्रेस। तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाउ टू डील विथ पार्शियल कंप्लीशन। अगर हमारा प्रोजेक्ट हाफ कंप्लीटेड है, 50% 30% कंप्लीट है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए 99% कंप्लीशन सिंड्रोम का प्रॉब्लम जो बहुत इंडस्ट्रीज में आता है। जैसे अगर हमने बोला कि हमारा प्रोजेक्ट अभी 50% कंप्लीट है, फिर हमने नेक्स्ट वीक रिव्यू दिया कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब हम बोलते हैं कि 99% तो कंप्लीट है, बट फिर हम हर मीटिंग में यही बोलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट 99% कंप्लीट है, 99% कंप्लीट है। इसका मतलब है कि हमने जो पिछली बार बोला था वो गलत था। अगर हमने 99 बोला था तो ये मीटिंग में वो 100% हो जाना चाहिए। तो ये जो आता है इसे हम बोलते हैं 99% कंप्लीशन सिंड्रोम। फिर आता है पॉसिबल सॉल्यूशंस। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके, तो पहला है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट नॉट एक्टिविटी। मतलब हमारा कितना पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ वो हमें देखना चाहिए, हमारी कितनी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट का कितना पार्ट हमने कंप्लीट किया है। और हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और हम ये चेक कर सकते हैं कि एक्टिविटीज कंप्लीट हुई कि नहीं। अब ये एक बोल्ड क्वेश्चन है जिसका आप आंसर इजीली दे सकते हैं कि अगर 99% कंप्लीशन सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास 4 वीक्स है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए और हमने हर एक वीक में प्रोग्रेस दिया प्रोजेक्ट का। तो हमने वीक 1 में दिया कि हमारा प्रोजेक्ट 25% कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड वीक में भी हमने बोला 25%, फिर हमने बोला और 25% कंप्लीट हो गया, मतलब अब हमारा प्रोजेक्ट हो गया है 75% कंप्लीट। फिर अगर हमने नेक्स्ट वीक में बोला कि हमारा प्रोजेक्ट अभी सिर्फ 24% कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट हो गया 99% कंप्लीट। अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीक में जब रिव्यू आता है तो भी हमारा प्रोजेक्ट अगर वर्किंग नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट 99% कंप्लीट है। फिर अगर नेक्स्ट वीक के रिव्यू में भी हम यही बोल रहे हैं 99% कंप्लीट, तो इसे बोलते हैं हम 99% कंप्लीशन सिंड्रोम, कि हमने जो पहले जो रिव्यू दिया था ये सब हमारे रिव्यूज का परसेंटेज गलत था, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी 5% या 10% ही हुआ होगा, इसके लिए हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये जो है प्रॉब्लम ये ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिव्यू लेते वक्त प्रॉपरली चेक करना है कितना परसेंट प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। फिर ये प्रोग्रेस कंप्लीट करने के लिए हम टाइम शीट यूज कर सकते हैं। टाइम शीट क्या है कि हर एक पर्सन स्टाफ, जैसे जॉन स्मिथ लिखा है, इसका वीक एंडिंग में हमने देखा कि इसने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो प्रोजेक्ट P21 एंड P34। फिर इसका हम एक्टिविटी कोड लिख सकते हैं और फिर हमें ये देखना है कि क्या पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो कोड मॉड्यूल A3 डॉक्यूमेंट टेक ऑन, ये इसने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं।
आवर्स रिक्वायर्ड, इसके लिए 12 आवर्स था और यहाँ पे 20 आवर्स। पर कंप्लीशन कितना है, 30% है, 90%। एंड देन शेड्यूल डेट क्या है और एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट क्या है, तो उसके हिसाब से वो पर्सन ने कितना काम किया, 32 आवर्स। तो इस तरह से अगर हम मॉनिटर करते हैं तो हमें अच्छे से हर एक प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस समझ में आ जाएगा। फिर आता है 3 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, रेड, एम्बर और ग्रीन कलर। तो इसमें हमें क्या करना है, हर एक टास्क को आइडेंटिफाई करना है, ब्रेक डाउन टास्क इनटू सब टास्क एंड देन गिव डिफरेंट कलर्स। जैसे अगर हम हमारा टारगेट पे है प्रोजेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे ऑन टारगेट मतलब ग्रीन कलर दे सकते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो उसको येलो या ऑरेंज कलर दे दीजिए। अगर हमारा बहुत ही टारगेट से पीछे चल रहा है कि हमें पता है कि हम इसको रिकवर भी नहीं कर सकते और हम इस प्रोजेक्ट को जितना भी कंप्लीट करें वो हमारा ऑन टारगेट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसको हमें रेड कलर स्पेसिफाई करना है। तो हर एक टास्क जो होता है वो रेड कलर दिख रहा है, मतलब वो क्रिटिकल टास्क हो गया, बिकॉज उसको भी कैसे भी करके हमें एक्स्ट्रा टाइम लेके उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारा कलर का चार्ट है, जो हर एक एक्टिविटी के साथ एक्टिविटी असेसमेंट चार्ट में, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पे दिखाया था कि एक एक्टिविटीज का चार्ट बनता है हर एक पर्सन के लिए। तो ये हो गया, ये जस्टिन के लिए ये एक्टिविटी असेसमेंट शीट बनाया गया। तो इसमें हर एक एक्टिविटी और ये वीक में लिखा है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी का स्टेटस क्या है। तो अगर ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वीक नंबर 13 में हर एक्टिविटी का स्क्रीन हैंडलिंग प्रोसीजर, फाइल अपडेट, हाउसकीपिंग प्रोसीजर, कंपाइलेशन, टेस्ट और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, ये सब ग्रीन कलर। इसका मतलब है कि सब वीक 1 में ऑन शेड्यूल थे। फिर क्या हो गया, दूसरे वीक में थोड़े एक्टिविटीज ग्रीन है, मतलब वो प्रॉपर चल रहे, बट ये एक्टिविटीज ये थोड़े से पीछे हो गए। फिर नेक्स्ट वीक में भी ये थोड़े से पीछे चल रहे हैं, बट ये जो एक्टिविटी है ये एकदम रेड पे आ गया। इसका मतलब है कि ज्यादा ही डिले हो रहा है। ऐसे करके हम अगर ये चार्ट को देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटीज का प्रोग्रेस क्या है। फिर आता है रिव्यू। रिव्यू में हमें क्या करना है, हर एक प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज है उसको अच्छे से रिव्यू करना है। तो रिव्यू प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।